हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम आपके डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 के बारे में। अध्याय 1 में आपका क्या क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ना है बच्चों। तो चैप्टर 1 या अध्याय 1 का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बच्चों। अब जरा इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में आपके क्या क्या है जो आपको पढ़ना है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपका एक चैप्टर का नाम ही है केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड, तो आपको पढ़ना भी इसी तरह की चीज़ों का है। सबसे पहले आपको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। अब जब रासायनिक समीकरण पढ़ लिया है आपको, तो दूसरे नंबर पर पढ़ना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी आपको संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। किस तरीके से हम एक रासायनिक समीकरण को या एक जो केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस कर देते हैं बोथ साइड, that is left hand side and right hand side. We should balance it and we should also know the method by which we can balance the chemical equation. Then we have to study about implications of a balanced chemical equation यानी उसके उपयोग क्या क्या हैं। हमने बैलेंस कर दी इक्वेशन, उसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो है उसे हमने संतुलित कर दिया तो उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं और कहाँ कहाँ हमारे इस्तेमाल हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है बच्चों आपको। अब बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने क्या पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, और केमिकल रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा, केमिकल इक्वेशन को पढ़ा पहले। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को पढ़ा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ा, उसके उपयोग पढ़े। आपका क्या रह गया, केमिकल रिएक्शन रह गया वहाँ पे, क्योंकि आपने इक्वेशन पढ़ी थी उस टाइम पे। अब पढ़ना है बच्चों आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। इसमें आपके कई सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बच्चों, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दो चीज़ें जुड़ करके क्या कंबाइन होकर के एक नई चीज़ बनाती है बच्चों। फिर पढ़ना है आपको डिकम्पोजिशन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें दो चीज़ें जो जुड़ करके पहले बनी थी वो टूट करके अलग अलग हो जाती हैं सीधी भाषा में, इसलिए इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया बच्चों। द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया आप इससे पहले क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में आपका, अगर आपको याद हो, कुछ थोड़ा सा पार्ट था मेटल एंड नॉन मेटल्स का, यानी कि धातु एवं अधातु का जो भाग था, उसमें आपने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को देखा था। वहाँ पे क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट जो रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर रहा है। द्विविस्थापन में क्या होगा, दोनों साइड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये द्विविस्थापन है बच्चों। फिर आता है बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब कि जहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा हो। ठीक है बच्चों, जहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा हो उसे कह देते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पे आपका जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाएं, उसे कह देते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बच्चों। फिर आता है आखिरी बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपका अपचयन और उपचयन अभिक्रिया बच्चों आपका, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का लूज होना, या हाइड्रोजन का ऐड होना ऑक्सीजन का लूज होना। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका जो है किस में आएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, जिसे हम एक नाम और दे देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, जो हमने ऊपर वाले में कवर करना है। ठीक है, ऊपर वाले टॉपिक्स में यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और समझनी है बच्चों। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है और यही आपके सिलेबस में है बच्चों। बात करें अगर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चों वो ज़्यादातर आते हैं आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के, या तो 1 नंबर के क्वेश्चंस में या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है कौन सा बच्चों, जो इन रिएक्शंस में से पूछा जा सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में से। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या आपका रिडॉक्स रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चंस बच्चों। तो बच्चों, ये था डिटेल सिलेबस जिसे हमें चैप्टर 1 में कंप्लीट करना है, और आने वाले वीडियोज़ में आपको पूरा चैप्टर भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।